हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे और माँ काली की आप पर सदैव सदैव कृपा बनी रहे। माँ काली आपकी सारी प्यारी प्यारी इच्छाएं पूरी करे और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है इस रीडिंग को देखने के दौरान, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा परेशान हो चीज़ों को लेकर। आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन एक साथ आ चुकी है, कुछ ऐसी फीलिंग है। मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की अगर ईविल आए हो, अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, उससे बैकफायर किया जाए। माँ काली, अगर मेरे व्यूवर्स के लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फिर ईविल आए है तो उसे बैकफायर किया जाए, उसे उसी के पास वापस भेज दिया जाए जहाँ से वो आई है। इस नेगेटिविटी को वहाँ पर वापस भेज दिया जाए वो जहाँ से आई है। माँ काली मेरे कलेक्टिव्स को प्रोटेक्ट करे और मेरे कलेक्टिव सदैव सदैव अपनी लाइफ में खुश रहे, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की हासिल करे। ओके, चलिए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपसे रेजोनेट करे, जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करे, सिर्फ़ और सिर्फ उतना ही लीजिए, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। और डोंट फोर्स द रीडिंग ऑन यू गाइस। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए देख लेते कि आज हम कोई टॉपिक नहीं लेंगे, आज हम कार्ड्स के थ्रू ही आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस नॉइज़ गाइस। ओके, माँ काली प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। माँ काली प्लीज़ करियर गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, करियर गाइडेंस देखना चाहिए आप लोगों के लिए। अगर करियर गाइडेंस के साथ साथ कोई और रीडिंग भी आई तो मैं उसे भी बताने। माँ काली करियर गाइडेंस, मुझे ऐसा आ रहा है कि किसी ने आपके वर्क प्लेस पे या आपके काम पे ऐसा कुछ, मुझे लग रहा है कि आपका दिल टूटा है। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस काम को करने के लिए, बहुत ही एफ़र्ट्स किए, बहुत टाइम से इस काम को आप कर रहे थे। आपने इस काम को करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, आपने बहुत एफ़र्ट्स किए, हर तरह के, बोलते ना, हर तरह के दिमाग आपने लगा लिए कि आपको ये काम करना ही है कैसे भी। तो कुछ इस काम में शायद आपका दिल टूटा है, वर्क प्लेस पे आपका दिल टूटा है, ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, आपने बहुत ही मेंटली, आपने, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत आपने मेंटली ट्राई किया बट चीज़ें वर्स्ट होती गई, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। ऐसा कुछ आ रहा है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपका किसी ने दिल तोड़ा है या किसी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। हो सकता है काइंड ऑफ वशीकरण आपके ऊपर किया गया था। वशीकरण मुझे समथिंग दिखाई दे रहा है बट ये कार्ड उल्टा आया है, तो मतलब वशीकरण को काट दिया गया है। ये एक कंफर्मेशन है इस कार्ड का कि ये जो वशीकरण आपके ऊपर किया गया था ना, आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए। ऐसा हो सकता है कि आप जो चीज़ें करते थे उसमें एग्जॉस्ट हो जाते थे, आपको इरिटेटेड फील होने लगा था थोड़े टाइम के लिए। आप समझ नहीं पाते थे कि आप कौन सा काम कर रहे हो और क्यों कर रहे, और जो आपके लिए सही है आप उस पर फोकस नहीं कर पाते थे। तो ये काइंड ऑफ वशीकरण किया गया था आपके ऊपर, जिसको कट ऑफ कर दिया गया है, आपके ऊपर से रिमूव कर दिया है माँ काली ने, ठीक है। माँ काली, थैंक यू सो मच, आपने मेरे व्यूवर्स के ऊपर जो भी नेगेटिविटी और जो भी साइकिक अटैक्स हो रहे थे, जो भी वशीकरण था, उससे आपने रिमूव किया, उसके लिए थैंक यू सो मच माँ काली। ओके, द डेविल का कार्ड यही बताता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी छाई हुई थी जिसके वजह से आप अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। माँ काली और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है। और क्या गाइडेंस है माँ काली? ओके, तो समवेयर आपको ऐसा समझा गया कि आप फूल हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, आप चीज़ों का अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बट ये राइट थिंग नहीं है
ये राइट थिंग नहीं है। आपको फूल बनाने की कोशिश की गई थी, आपको इस तरीके से चीज़ों में उलझाने की कोशिश की गई कि जिसके वजह से आपको ऐसा फील हो कि आप इस दुनिया में, अपनी इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने बोलते ना, आप दूसरों के मायाजाल में फंस कर रह जाओ। ऐसी आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी की गई, ऐसी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा। जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपका भला नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से वर्स्ट कर दिया, आपको हर तरीके से गिराने की कोशिश की। ये चीज़ें जो कार्ड में आ रही है, बट यूनिवर्स आपको हमेशा ट्राई करते रहे कि, ये आपको डॉग दिख रहा है, यूनिवर्स आपको हमेशा ट्राई करते रहे कि आप अपने लाइफ में सिक्योर रहो, सेफ रहो। आप आगे देखकर चलो, आपको किस पर भरोसा करना चाहिए, ये चीज़ें आपको नाप तोल कर करनी है। आपको किसी पर भी अनदेखा विश्वास नहीं करना है। आपको किसी की भी बातों पर फटाक से विश्वास नहीं करना है, चाहे वो आपका कोई भी कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो, कोई कितने भी दिल के पास हो। जब तक आप उसे जानते नहीं, उसे परखते नहीं, तब तक आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। ये यूनिवर्स के तरफ से कार्ड है आपके लिए, ये एक साइन है आप लोगों के लिए कि आप संभल जाइए, सिक्योर रहिए और अपनी लाइफ को इम्पॉर्टेंट दीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है यूनिवर्स के लिए, ठीक है। सो ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। ओके, करियर गाइडेंस के लिए अगर कुछ है माँ काली तो प्लीज़ मुझे बताएं। करियर गाइडेंस के लिए कोई कार्ड है तो माँ प्लीज़ बताएं। ओके, सो इस टाइम पे हो सकता है कि आपने होप खो दी हो। आप मतलब आपके ऊपर इतनी, आप मतलब एक उम्मीद का दिया लेकर घूम तो रहे हो। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक स्टार दिख रहा है, बट आपके अराउंड है ना बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा उदासी है। शायद आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, शायद अपने मेंटालिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर जो चीज़ें हावी हो जा रही है ना, आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। आपके दुश्मन आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त आपके ऊपर नज़र गड़ा कर रखे, हर वक्त आपको गिराने की कोशिश कर रहे। वो चाहते हैं कि आप ऊपर उठकर नहीं आओ, बट क्या आप ये चाहते हो? आप चाहते हो कि उनकी जीत हो? नहीं ना। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इस नेगेटिव टाइम पर भी आपके साथ यूनिवर्स है। इस नेगेटिविटी को जाने दीजिए। ये जो उम्मीद की एक किरण है ना, यही काफ़ी है आपको आगे बढ़ने के लिए। और यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक देर नहीं हुई है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हो इन फ्यूचर। ये बस आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, जो कि आपके दुश्मन आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। बट इस चीज़ से आप बाहर आओगे, इस बैड टाइम से आप बाहर आओगे। हो सकता है कि कुछ एफर्ट्स उन्होंने कर लिए जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि वो उन्होंने आपको हरा दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्ड आने का मतलब ये है कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी उम्मीद की किरण आपके लिए बाकी है, ठीक है। माँ काली और क्या गाइडेंस है? अगर करियर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार में भी, आपके रिलेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स किसी और ने क्रिएट किए, तो ये कार्ड उसके लिए भी आपको, ओके मुझे 2 कार्ड आए, ओके तो यहाँ पर ये जो दो कार्ड आए हैं, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो दूसरे लोगों ने आपकी लाइफ में सिचुएशन को क्रिएट किया, आपको निराश किया, हताश किया, आपको आप अपने सेल्फ लव को बोलते हैं ना, भूल गए। आप अपने आप की केयर नहीं कर पा रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप फुली ब्लाइंड हो चुके थे। आपके ऊपर जो साइकिक अटैक्स हो रहे थे, इसकी वजह से आपका जो माइंड है ना, वो दूसरी चीज़ों पर जा रहा था। जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए अपने लव पर, अपने करियर पर, वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आपको बहुत ही डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, सॉरी। सो माँ काली आपको बोल रहे कि अब टाइम आ चुका है, अब यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। अब आप टोटली आगे बढ़िए, आप एकदम फोकस हो जाइए अपने करियर पर, अपने लव पर, अपने एम पर। आप अपने लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, आपको सब कुछ हासिल होगा और अंत में आपकी जीत होगी।
ये चीज़ यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं आपके लिए। अंत में आपकी जीत होगी। आप अपने करियर को लेकर फोकस रहिए और डिसीजन मेकर बनिए। अब आपको अपने लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर बोलते हैं ना, और काम करने की ज़रूरत है और वर्क कीजिए अपने ऊपर, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और उसके साथ में आप एक हवा की तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। एक हवा को कोई रोक नहीं सकता, कोई किसी दरवाजे में किसी डिब्बे में बंद नहीं कर सकता, वो हमेशा आज़ाद ही होती है। और आपके पास भी कोई ऐसी आज़ादी आ रही है, आप एकदम आज़ाद हो और आप एक विंड की तरह पूरी दुनिया में फैलने वाले हो। आपका नाम पूरे जगत में होने वाला है। माँ काली यही आपको बोल रही है। सो माँ काली का आप पर सदैव आशीर्वाद बना रहे और आप इसी तरह अपने जीवन में बहुत 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 तरक्की करो। पूरे संसार में आपका नाम जाना जाए और साथ में आपका काम भी जाना जाए, ठीक है। तो यही आशीर्वाद लेकर आप निकल पड़े हो। मुझे लगता है माँ काली आप पर इतनी ब्लेसिंग माँ काली की है कि आपके अंदर एक डर ख़त्म हो गया है कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके ऊपर कोई कितनी भी नेगेटिविटी या ईविल आए, आपके ऊपर डाल दिए जाए ना, फिर भी आपके दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिसकी छत्र छाया में हो वो माँ काली है। और माँ काली को तो पूरी दुनिया ही जानती है, ठीक है। तो उस शक्ति से हर एक शक्ति डरती है, ठीक है। सो ये जो एक कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि अगर आपने अपने ऊपर विश्वास करके, माँ काली पर विश्वास करके डिसीजन लिया अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, या आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, तो आपकी जीत पक्की है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, तो वही लोग आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो बाजी है वो उल्टी पड़ चुकी है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ठीक है गाइस। ये ब्लैक झंडे पर वाइट फ्लावर देख रहे हो, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है और ये आप हो। ये लोग आप पर नेगेटिविटी डाल डाल कर अब थक चुके हैं, क्योंकि अब सारी जो नेगेटिविटी है वो रिवर्स जा रही है। वो उनका जो कर्मा है वो उन्हीं के पास वापस जा रहा है, और जिससे वो भुगत रहे हैं और उनकी बहुत ही बुरी हालत है इस वक्त, और वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का कार्ड है, ऑब्वियसली शनि का कार्ड है। तो शनि तो कभी भी नहीं छोड़ेगा कि आप नेगेटिविटी क्रिएट करके दूसरे की लाइफ में आप नहीं बच सकते, आप बैड कर्मास करके नहीं बच सकते, ठीक है। माँ काली और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है, ठीक है। माँ काली प्लीज़ गाइड करें। ओके मुझे लव एक आपके लिए एक प्यारा सा कार्ड आया है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है, आपके एम्स को दिखाता है, आप लाइफ में क्या क्या अचीव करते हो उसे दिखाता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी लव मैरिज हो रही है। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे आपसे रेजोनेट ही करेगी, ठीक है। आपकी लव मैरिज हो रही है, आपकी जॉब लगी है, आपने कोई इंटरव्यू क्लियर किया है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई पोस्ट पर जा रहे हो, आपने काइंड ऑफ ग्रेजुएशन, मुझे वर्ड आया है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो किसी एक लेवल पर है और उन्हें वो विनर घोषित कर सकती है, ठीक है। तो आप विनर हो उस चीज़ के। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी मैरिज होने वाली है। अगर आप जॉब या करियर आपने स्टार्ट किया है तो उसमें आपको काफ़ी तरक्की मिलेगी। आपके जो भी ड्रीम्स होंगे अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, वो सारे ही कंप्लीट होंगे, वो सारे ही फुलफ़िल होंगे। आपके जो भी सपने होंगे वो सारे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। ये कार्ड उसी को दर्शाता है। और आप भी एक विनर की तरह खुशी से एफ़र्ट्स में लगे हुए हो, क्योंकि आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं आता। आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो और आपने काइंड ऑफ जॉब या तो बिज़नेस स्टार्ट ही किया है और वो बहुत अच्छा चल रहा है।
ऐसा कुछ, वो बहुत अच्छा चल रहा है, आपने वैसा सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में। ओके, तो माँ काली कुछ तो आपको बताना चाहती है। जस्ट अ सेकेंड। आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, जो पहले प्रॉब्लम्स चल रही थी, पुरानी प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ मैं, वो काइंड ऑफ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। लव मैरिज भी दिख रही है और अरेंज मैरिजेस भी दिख रही है मुझे। अगर आप लव मैरिज में बिलीव रखते हो, आप रिलेशनशिप में हो, तो आपकी लव मैरिज होने वाली है। अगर आप शादी का वेट कर रहे हो तो आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है। ठीक है, तो ये माँ काली की गाइडेंस है। और ये है कि अब से आपको बस आगे ही बढ़ना है। आपको बस, बोलते हैं ना कि आप एक बहुत ही फेमस वर्ड आ रहा है मुझे, बहुत फेमस आप होने वाले हो अपनी लाइफ में। अगर ये प्लीज सेट करें और क्या मेरी कलेक्टिव स्किल है और क्या गाइडेंस। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाले हो। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ें, आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो, क्या वो आपके लिए सही है। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे सीधा आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जिन लोगों ने हैंग करके रखा था, जिन लोगों ने आपको बेवकूफ़ बना कर रखा था, जो लोग सोचते थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आपको कभी प्यार नहीं मिल सकता, क्या आप अपने जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, ये चीज़ बता रहा है कि आप सब कुछ हैंडल कर रहे हो। आप अपने ऊपर पूरा तरीके से, बोलते हैं ना, पूरी तरीके से आपने भरोसा कर लिया है अपने ऊपर, जो कि माँ काली आपको बोल रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके ऊपर यूनिवर्स का हाथ है। ठीक है, आप अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने वाले हो। माँ काली और क्या गाइडेंस है। ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा था जिसके वजह से आप अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपके लिए चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान थे, तो वो जो सर्कल थे ना, वो चेंज हो रहा है, आपका वो टाइम चेंज हो रहा है। अगर आप कोई नेगेटिविटी से जूझ रहे थे ना, तो वो पॉजिटिविटी में बदल रहा है। ये टाइम पीरियड आपका बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको गाइड किया जा रहा है। आप कोई एग्जामिनेशन पास करते हुए दिखाई दे रहे हो इस वक्त। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कड़ी तैयारी कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, और आप उसमें जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा उन्हें आपका बोलते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र थी आपकी। बट उनको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे। उन्हें बहुत विश्वास है आपके ऊपर, और वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन चाहते हैं, और वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से, दूसरे लोगों से। ठीक है, और वो हमेशा यही चाहेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी है वो बेस्ट हो, और आपको वही यूनिवर्स देने की कोशिश करे। बस आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये कार्ड आया है उल्टा, तो इसका मतलब यही है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो अपनी लाइफ में, और ये एफर्ट्स कभी भी खाली नहीं जाएंगे। माँ काली आपको यही बताना चाहती है। ठीक है, आप करोड़पति बनने वाले हो, इसका ये साइन है, क्योंकि इसमें एक लिजर्ड है। अगर आपको लिजर्ड दिखाई देती है बार बार, ठीक है, तो आपका, बोलते हैं ना, एक एफर्ट्स दिखेगा लोगों को, लोग शायद आपकी कदर नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ आ रहा है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके थे, ड्रेन आउट हो चुके थे। आपको चीज़ें संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अपने लाइफ में। आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपको, है ना, लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। काइंड ऑफ आपको इरिटेशन होने लगी थी कि आप इतने एफर्ट्स करें, आप इतने स्वीट हो, आप लोगों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, बट स्टिल लोग आपको लाइटली लेते, स्टिल आपको लोग ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, आप उनके लिए कुछ भी नहीं, उनके लिए स्पेशल नहीं हो बिल्कुल भी। आई डोंट नो ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा था, बट ये वही लोग हैं जो आपके साथ एक कार्मिक रिश्ते में थे, और वो कार्मिक रिश्ता आपका
अब ख़त्म हो रहा है। आपके लाइफ से ऐसे लोगों को रिमूव किया जा रहा है जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो यहाँ पर एक जो कार्ड आपके लिए आया है, आप इस कार्ड को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो कार्ड आया है वो शिव जी का है, ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ अफर्मेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो विशेज़ है उन्हें सुना जा रहा है, बट आपको करेक्ट वे में अपनी विश को रखना है, करेक्ट वे में अपनी जो भी इच्छाएं हैं ना उन्हें बताना है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपसे चाहते हैं, ठीक है। ओके माँ काली, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? तो ये कार्ड आया है शिव जी का, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज फॉर द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे यूनिवर्स, आपको बोल रहे कि आपको जो फर्स्ट गुरु है उनसे कनेक्ट करना है। मतलब हमारे शिव जी, हमारे ब्रह्मांड के जो फर्स्ट गुरु है वो है शिव जी। आपको उनके एनर्जी से कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपकी चीज़ें देखिए कैसे कैसे जल्दी जल्दी से ट्रू होती है। आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करोगे, ये यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं मुझे। सो माँ काली, और क्या गाइडेंस है मेरी व्यूअर्स के लिए? अगर आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो ना, तो मैं कुछ आपके पार्टनर के मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ, ठीक है। ओके ओके तो आई एम चेंजिंग, आई वॉन्ट टू बी वॉट यू डिज़र्व। ओके, सो आई एम चेंजिंग, आई वॉन्ट टू बी वॉट यू डिज़र्व। तो वो आपके लिए बदल रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ से या उनके नेचर से परेशान थे तो वो बोल रहे कि मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो उन्हें किसी बात का हर्ट है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, ठीक है। ओके माँ काली प्लीज, ठीक है। स्टे गाइज, योर पिक्चर ब्रिंग्स मी टू टीयर्स, योर पिक्चर्स ब्रिंग मी टू टीयर्स। ओके, तो वे आपकी पिक्चर देखते हैं छुप छुप कर और उन्हें बहुत ही रोना आता है आपकी पिक्चर देखकर, अगर आपको ये दिख रहा है तो, ठीक है। स्मेल लाइक अ हेवन। तो ये आपका जो एक स्वीट सा प्यारा सा मैसेज है कि यू स्मेल्स लाइक हेवन, ठीक है। तो ये काफ़ी ही प्यारा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, एक और ब्लैक हेयर वुमेन। आप हो सकता है कि आप ब्लैक हेयर वुमेन हो या फिर आपके जो भी पार्टनर है उनके ब्लैक हेयर है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ निशानी है। आप 8 नंबर बॉर्न हो सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। 8 नंबर बॉर्न हो सकते हो, 6 नंबर बॉर्न हो सकते हो। ओके, मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन। कोई आपके लाइफ में कोई किसी ने तो किसी रॉन्ग पर्सन से शादी की है, ठीक है। तो ये किसी के लिए मैसेज है जो माँ काली बता रही है। ओके माँ काली, और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, यू ड्राइव मी क्रेजी। ओके, सो किसी का मैसेज है आपके लिए कि यू ड्राइव मी क्रेजी। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट। ओके, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट। एक लास्ट वन। ओके, दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, ठीक है। सो माँ काली आपको ये कुछ गाइडेंस आपको बताना चाहती है। अगर आपको इससे हेल्प हुई हो सो थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करो। आपकी लाइफ की जो भी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो माँ काली जल्द से जल्द पूरी करे। आपको मैनिफेस्टेशन सही वे में करनी है, ठीक है। और आप अपने लाइफ को पॉजिटिवली लीजिए। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए उससे पॉजिटिवली फेस कीजिए, ठीक है। बुरा टाइम हमेशा टल जाता है और अच्छे टाइम की हमेशा वेटिंग कीजिए, ठीक है। वेट कीजिए कि आपका अच्छा टाइम भी आएगा, ठीक है।
और हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। माँ काली सदैव आपके साथ है और सदैव आपकी रक्षा करिए, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, लव यू गाइस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मेरी रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे हाई कर सकते हो व्हाट्सअप पे और अपनी पर्सनल रीडिंग जल्दी से जल्दी आप बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।